इंडी गठबंधन दिखाएगा कमाल, राहुल गांधी को कितनी मिलेगी कामयाबी, न्याय यात्रा का कितना होगा असर। 14 राज्य की 355 लोकसभा सीटों पर नजर, 14 सीटें और 67 दिन। पर्वत जैसी मोदी और शरप, कैसे निपटेंगे पर्वत जैसे मोदी और शरपों के से राहुल। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पद यात्रा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा निकालने जा रहे हैं। राहुल गांधी 14 राज्यों की 85 जिले होते हुए करीब 6200 किलोमीटर की यात्रा 67 दिन में तय करेंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब देश में लोकसभा चुनाव के सियासी तपिश अपने चरम पर होगी। राहुल राजनीतिक सरगर्मी के बीच जिस रूट पर भारत न्याय यात्रा के लिए निकल रहे हैं, उस रास्ते पर पहले से ही बीजेपी अपना कब्जा जमाए बैठी है और बची कुची कुछ जगहों पर शरपों का दबदबा है। ऐसे में राहुल गांधी को 67 सीटों में पीएम मोदी के अगुवाई वाली बीजेपी के साथ साथ शरपों से भी निपटना होगा। सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए अपनी पार्टी के साथ इंसाफ कर सकेंगे और 2024 में कांग्रेस की झोली में कितनी सीटें डाल पाएंगे, यह एक सवाल है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा शुरू कर रही है। पूर्वोत्तर के मणिपुर से पश्चिम के मुंबई तक करीब 6200 किलोमीटर की लंबी यात्रा राहुल गांधी 67 दिनों में पूरा करेंगे। यह यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तक पहुंचेगी। इन 14 राज्यों की तकरीबन 355 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी के मजबूत का दुर्ग माने जाते हैं और कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा करेंगे, कांग्रेस को दोबारा से उबारने की कवायद करते नजर आएंगे। कांग्रेस की भारतीय न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र पहुंचेगी और सभी 14 राज्यों में कुल 355 सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन 355 सीटों में से 237 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि उसके सहयोगी दलों को 45 सीटें मिली। इस तरह बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए ने 355 में से 282 सीटें जीती थी, जो सरकार बनाने के लिए बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें ज़्यादा थी। वहीं कांग्रेस महज 14 सीट जीत सकी थी, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों ने 59 सीटें मिली थी और कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की भी जोड़ ले तो अब इंडी गठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं, तो ये भी 67 सीटें ही पहुंचती है। ऐसे में राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा के जरिए 355 से ज़्यादा सीटें जीतने की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कई चुनौतियों से निपटना होगा। राहुल गांधी को इसके पहले तो पीएम मोदी से दो हाथ करना होगा, क्योंकि बीजेपी उन्हीं के चेहरे पर 2024 के चुनाव लड़ने की ऐलान कर चुकी है। पीएम मोदी की अपनी एक लोकप्रियता है जो उत्तर भारतीयों के सिर चढ़ बोल रही है। इसके अलावा राहुल गांधी को अन्य दलों से भी मुकाबला करना होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर से लेकर महाराष्ट्र तक क्षेत्रीय दलों की अपनी तूती बोलती है। राहुल गांधी का प्लान 67 सीटों तक चलकर मोदी के अभेद किले को भेदना और कांग्रेस की 14 से 100 सीट करने का। इसके लिए राहुल गांधी आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय के बारे में नारे को बुलंद करते दिखेंगे। इसके पीछे वजह यह है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ओबीसी सियासत हावी है। बिहार में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराकर आरक्षण की लिमिट बढ़ा चुके हैं, तो वहीं यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक में इसकी मांग उठ रही है। उत्तर भारत की जातीय पॉलिटिक्स को देखते हुए कांग्रेस ने राहुल गांधी की मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा को भारत न्याय यात्रा का नाम दिया है। पूर्वोत्तर में राज्य मणिपुर से लेकर हिंदी पट्टी के राज्य
यूपी बिहार भी शामिल हैं और मध्य प्रदेश राजस्थान जैसे राज्य में बीजेपी से कांग्रेस को करारी मात खानी पड़ी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी असर दिखना चाहिए था, जो नहीं दिखा। तो अब न्याय यात्रा का असर कितना दिखेगा, ये तो 2024 के आने वाले चुनाव में साफ पता चल जाएगा। बीजेपी को जिन राज्यों में सबसे ज्यादा चुनौती मिल सकती है वे राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र ही हो सकते हैं। राहुल की भारत न्याय यात्रा के रूट में पड़ने वाले 14 में से 9 राज्यों में कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है, जबकि अन्य दल बड़े भाई की भूमिका में है। बंगाल से यूपी और महाराष्ट्र तक अन्य दलों के रहमो करम पर ही कांग्रेस को सीट मिल पाएगी, क्योंकि इंडी गठबंधन में तय हो गया है कि जिस राज्य में जो दल मजबूत है वहां पर वही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेंगे। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक की न्याय यात्रा के जरिए कितनी छाप छोड़ पाएंगे और कितने वोट जोड़ पाएंगे, यह 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी गुजरने वाली है, जहां इंडी गठबंधन के बड़े बड़े दावेदार हैं। चाहे तो बंगाल में टीएमसी हो और लेफ्ट पार्टियों को ही, या फिर बिहार में जेडीयू और आरजेडी हो, या फिर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हो, या फिर महाराष्ट्र में एनसीपी उद्धव वाली शिवसेना की हो। यहाँ पर कांग्रेस को इन्हीं सब पार्टियों की सीट शेयरिंग करनी होगी। यूपी से लेकर महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल तक क्षेत्रीय दल गठबंधन को लीड करना चाहते हैं और सीट बंटवारे के फॉर्मूले अपने हाथों में रखने की रणनीति बनाई है। यूपी से लेकर बंगाल और बिहार तक में कांग्रेस जिन राज्यों की सत्ता से बाहर हो चुकी है वहां पर दोबारा से सत्ता में नहीं लौटी है। ऐसे में सहयोगी दल पर ही कांग्रेस को निर्भर रहना पड़ रहा है। राहुल गांधी को कांग्रेस के पास 14 सीटें हैं और अगर उसके सहयोगी दलों को भी जोड़ ले तो इंडी गठबंधन के हिस्से हो चुके हैं उनमें 67 सीटें ही होती है। ऐसे में राहुल गांधी 67 दिनों में इंडी गठबंधन की 67 सीटों को बढ़ाकर कितने नंबर तक पहुंचा पाएंगे, यह भी एक सवाल है। बीजेपी के सत्ता से बेदखल करने के लिए इन 14 राज्यों में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को कम से कम 200 से ज़्यादा सीटें जीतनी होगी, लेकिन बाकी संख्या में साउथ के सदस्यों में भारी की जा सकती है। इंडी गठबंधन और अगर इन राज्यों में बीजेपी को मात नहीं दे पाएगा तो सत्ता की कुर्सी एक बार फिर उससे दूर हो जाएगी। ऐसे में देखने की बात यह है कि कांग्रेस के लिए पथरीली हो चुके रास्ते को राहुल गांधी कितना सियासी उपजाऊ बना पाते हैं।